हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजो पॉइंट। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं है। एग्जाम में आपके पास क्या आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, ये नंबर है मान लो आपके पास, ठीक है। इस नंबर में ये पूछेगा आपसे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, या फिर 7 से 7 दे देगा, या 9 दे देगा, 11 दे देगा, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। और डिवाइड वो ये पूछना चाहेगा कि पूरी तरह डिवाइड होगा या नहीं, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए। या फिर ये पूछ लेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा यदि डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं विभाज्यता के, यानी डिविजिबिलिटी के कुछ रूल हैं हमारे पास। उन रूल्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, यानी नंबर को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं किसी नंबर से, या कौन से नंबर से डिवाइड होगा और कौन से नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम अब इस वीडियो में जानेंगे। देखो, फर्स्ट तो क्या है, 2 से, यानी 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं, वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा है, इतना बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको चेक करोगे तो चेक कैसे करोगे, आप तो इस तरीके से करते हो, मान लो आपके पास यही मेथड है, कौन सी, ये ऐसे लिखोगे इसको 78072, ये लिख दिया आपने। अब 2 से डिवाइड करोगे, लास्ट तक दो कि देखोगे इसमें भाग, ठीक है। तो इस मेथड को, यानी जो लॉन्ग मेथड है, इसको हम ना अपना के हम क्या करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं विभाज्यता के, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सीधा इनको देख के बता सकेंगे कि कौन सा 3 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नंबर 4 से, कौन सा 5 से, कौन सा 6 से, कौन सा 10 से, कौन सा 12 से, या फिर कौन सा है 11 से, ठीक है। तो ये हम इनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ के बता सकेंगे, ठीक है। जैसे 2 के लिए क्या है, 2 के लिए यूनिट डिजिट, यानी कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी इकाइकांक, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यानी इकाइकांक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, यानी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से भाज्य होगा, ठीक है। कोई भी नंबर जिसका इकाइकांक, कोई भी संख्या जिसका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या, वो नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, यानी विभाज्य होगा। जैसे इसकी जगह मैं नंबर लिखता हूँ, जैसे 240 लिख दिया, 0 है लास्ट में, यानी 0 है हमारे पास, 0 है लास्ट में, यानी डिजिट क्या है 0, तो ये 2 से पूरी तरह विभाज्य होगा। जैसे मान लो मेरे पास है 782, ठीक है, 8 है लास्ट में, ये है 4 है लास्ट में, यानी 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 के लिए रूल क्या है, इकाइकांक यानी यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से भाज्य होगा, 2 से उसमें पूरी तरह भाग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या रूल है, देखो 3 के लिए जैसे कोई नंबर दे रखा आपको, ये नंबर दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस नंबर में जितने डिजिट हैं, ये नंबर दे रखा आपको 47,467, ठीक है। इस नंबर में जितने डिजिट हैं, ठीक है, 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर में जितने डिजिट हैं उनको प्लस कर देंगे, 47467, ठीक है। इनका सम करो, ठीक है, यानी प्लस कर दिया, कितना आएगी इसकी वैल्यू, 7 और 13, 17, 7, 24 और 4, 28, यानी 28 आ गए इनका सम। यदि ये इनका सम करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है, जो नंबर हम प्राप्त करते हैं, वो यदि 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो, तो इस पूरे नंबर में, यानी ये जो नंबर है ये भी पूरी 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, अदरवाइज रिमाइंडर आएगा, ठीक। जैसे इनका सम कितना हुआ 28 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाए, 2 9 27 और क्या बच गया
3 नाम 27 और कितना बच गया 1 और 3, ठीक है। यानी 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 9 और 1/3, यानी 1 क्या बच गया, ये R है रिमाइंडर। तो आपसे यदि रिमाइंडर के बारे में पूछे या फिर पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है, यानी भाज्य है या नहीं, तो दोनों चीज़ यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी इस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा, ठीक है। यानी 27 चला गया, 1 बच गया लास्ट में 1, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा इस नंबर में, यदि पूरी तरह डिवाइड करके देखोगे। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, जैसे 47467, ठीक है। इसको करो 3 से, 3 एक बार चला गया, 1 7 3 5 15, ठीक है, 5 फिर 2 4 3 अंटे 24, ठीक है। फिर 6 को उतारा 3 दूनी 6, फिर 7 को उतारा 3 दूनी 6, फिर 1 बच गया, ठीक है। यानी 5 8 2 और 2, यानी ये इतनी बार भाग जाने के बाद रिमाइंडर 1 आ गया। और हमारे रूल से, जो हमारा रूल था कि इन सभी नंबर्स को क्या करना था, ऐड करके सम करके इनका और 3 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करने के बाद पूरी तरह यानी पूरा भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी पूरा भाग जाएगा। अदरवाइज कुछ यदि रिमाइंडर आता है तो वो इस नंबर के लिए भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 3 का किसी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये लॉन्ग मेथड करने की बजाय हम सीधा इस तरीके से पता कर सकते हैं, नंबरों का सम कर सकते हैं। सम करके 3 से डिवाइड करेंगे उस सम को, यदि पूरी तरह 3 का पूरा भाग जाता हो, जैसे 3 का यहाँ 30 तक तो जाएगा, उसके बाद 33 37 यानी 3 के मल्टीपल हैं वो भी आ सकते हैं यहाँ पे 28, ये 27 28 की जगह, ठीक है। यानी 33 आ सकता है, 42 आ सकता है, ठीक है, या 60 आ सकता है यहाँ पे। तो वो 3 से डिवाइड होंगे, यदि वो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो उस नंबर में भी पूरी तरह 3 का भाग जाएगा, ठीक है। 3 के लिए हो गया। अभी यहाँ पे ये 5 डिजिट का नंबर था आपके पास 47467। अब यदि मैं इसकी जगह 8 डिजिट 10 डिजिट का कुछ भी दे दूँ, जैसे मान लो ये, ठीक है, 9 डिजिट का, तो भी उसमें यही रूल लगेगा। नंबर का जो ये डिजिट है इनका सम करना है, फिर 3 से डिवाइड करके देखना है, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी पूरी, ये जो संख्या है ये भी 3 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो आपका 2 का हो गया और 3 का, यानी 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपका ये क्लियर है यहाँ से, यानी किसी संख्या में 2 या 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 4 आता है इसके बाद, लेकिन हम बात करेंगे 6 से, ठीक है, यानी 6 की 6 की। तो 6 का क्या रूल है, यानी किसी भी नंबर में 6 का वो भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है पूरी तरह, उसको कैसे चेक करेंगे। कोई भी नंबर आपके पास, ये नंबर है, ठीक, यदि ये नंबर 2 और 3 यानी 2 और 3 दोनों से यदि डिविजिबल है, यानी दोनों का इसमें भाग जाता है, तो 6 का भी इसमें भाग जाएगा, ठीक है। यानी ये नंबर, जो नंबर आपको गिवन है दिया हुआ है, वो नंबर यदि 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी दोनों से भाग उसमें जा रहा है पूरी तरह, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो 6 से भी उसमें पूरा भाग जाएगा। जैसे 2 से तो ये जाएगा, ठीक है, यानी 2 से तो जाएगा। अब 3 के लिए क्या करें, 2 के लिए तो ये 2 आ गए यहाँ पे लास्ट में, तो यूनिट डिजिट, तो इससे पता लग गया 2 से हो गए। 3 के लिए इनका सम करो, 7 और 6 13 और 20 24 26। अब यहाँ पे 1 वो लगा देते, तो 26 हो गया ना, 26, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 3 लगाता हूँ तो 29 हो गया, ठीक है। 29 के बाद क्या है, ओ लगा देता हूँ एक नंबर में, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है हमें इसको कैसे भी करके। 7 और 6 13 20 हो गया, 24 और 26 और 1 लगाता हूँ यहाँ पे मान लो, तो 27 हो गया। ये इनका सम कितना हो गया 27। 3 से हो जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा। अब क्या करूँ मैं यहाँ पे 6 और कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, 6 और लगा दिया। अब ये नंबर पूरा 2 से भी जाएगा 3 से भी जा रहा है। देखो 2 के लिए तो 6 आ गया यूनिट डिजिट, 3 के लिए इनका सम करो, 7 और 6 कितने हो गए 13 20 24 26 27 और 6 33, यानी 33 इनका सम हो गया। 33 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से ये पूरा नंबर, क्योंकि लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट 2 है। तो यदि 2 और 3 से यदि ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। यानी ये रूल ये कहता है
कि 6 से यदि किसी नंबर को डिवाइड करना है, यदि 6 से किसी को पूरा पूरा भाग देना है, तो आप पहले ये चेक कर लो कि 2 और 3 से ये भाग जा रहा है या नहीं, 2 और 3 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। यदि कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल, यानी 2 से भी है और 3 से भी, दोनों से डिविजिबल है, दोनों का उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो वो नंबर 6 से भी पूरी तरह भाग उस नंबर में जाएगा, यानी उस संख्या में जाएगा। तो आपके पास हो गया 2 का, 3 का और 6 का, यानी इन तीनों के रूल हो गए। यानी 2 का अलग बताया मैंने, 3 का अलग बताया, और इन दोनों का रूल, यानी जो इन दोनों, जिस नंबर में इन दोनों का भाग जाएगा, दोनों संख्याओं का जाना चाहिए। दोनों संख्याओं के यदि जा रहा है तो उसमें 6 का भी जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 का जा रहा है और 2 का नहीं जा रहा तो फिर 6 का नहीं जाएगा, उसमें दोनों का जाना चाहिए, 3 का भी 2 का भी, ठीक है। यानी इसमें शुरू में मैंने यहाँ 2 तक रखा, तो 2 का जा रहा था, 3 का नहीं जा रहा था, ठीक है। फिर मैंने 1 और 6 और जोड़ा, यहाँ पे 1 और 6 और लगाया, तब ये ऐसा नंबर बन गया कि 2 का भी जा रहा था, 3 का भी जा रहा था, 2 और 3 का दोनों का जा रहा था, तो 6 का भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2, 3 और 6 के लिए, ठीक। इसके बाद बात करते हैं 2, 3 के बाद आता है 4, यानी 6 को ले लिया क्योंकि 6 का रिलेशन था इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। 4 में क्या देखते हैं, कोई भी नंबर है आपका, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दे रखा है, ये दे दिया आपके पास, या ये दे दिया मैंने, ये नंबर है, ठीक। तो ये देखना है 4 के लिए कि 4 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो 2 के लिए तो क्या देखते थे, लास्ट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट 1, लास्ट जो इकाई का अंक वो देखते थे। इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो क्या 2 से डिविजिबल हो गया, यानी 2 से उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है। लेकिन 4 के लिए क्या है, वहाँ पे 1 डिजिट देखते थे लास्ट से, यानी यूनिट डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यानी लास्ट के 2 अंक देखेंगे, ठीक है। लास्ट के यदि 2 डिजिट में, 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरे नंबर में 4 का भाग जाएगा, यानी 4 से ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब लास्ट का 2 नंबर क्या है, 48, 48 को 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी पूरी चला, कोई रिमाइंडर नहीं आया। इसका मतलब 4 से ये नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा। इतना बड़ा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर लिख लो आप, 5, 10 डिजिट, कितने डिजिट का लिख लो इसको सर, ठीक है। उसमें लास्ट 2 डिजिट को देखना है, 2 डिजिट में यदि 4 से डिवाइड हो रहा है लास्ट 2 डिजिट, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपका 4 से रूल, ठीक है, 4 के लिए रूल। अब बात करते हैं 5 के लिए। 5 के लिए डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, यानी कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास ये नंबर है, ठीक है, और यहां पे दे दिया 0, ठीक है। तो 5 के लिए क्या रूल है, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 0 या 5, ठीक है, या तो 0 हो या 5 हो, यानी इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 है, लेकिन कम से कम 2 डिजिट का होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। यानी 1 में तो क्या 5 आएगा, 2 डिजिट में 10, यानी 10 से आगे जो भी आएगा उसमें 5 हो या 0 हो, ठीक है। तो ये रूल काम करेगा आपका 5 का, ठीक है। यानी 5 के लिए कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 0 की कंडीशन ये है कि वहाँ पे 2 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। अकेला 0 है तो अकेले 0 में जाएगा नहीं, इसका डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 10 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या में यदि कर रहे हो आप, भाजकता का नियम चेक कर रहे हो, तो 2 अंक में 10 से ज़्यादा बड़ी संख्या होनी चाहिए, कम से कम 10 होनी चाहिए, ठीक है। और 5 के लिए कम से कम 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कोई भी नंबर हो, यदि उसका यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो उस नंबर, वो नंबर 5 से पूरी तरह डिवाइड होगा, यानी पूरी तरह डिविजिबल होगा, ठीक है। ये हो गया आपके 5 के लिए। जैसे मान लो ये है आपके पास, ये नंबर है, ये 5 आगे लास्ट में, इसमें 0 था, तो ये दोनों नंबर किससे, 5 से डिवाइड होंगे। यहाँ पे यदि 0 लगा दूं मैं तो 5 से डिवाइड हो गए, यानी 5 के लिए 0 और 5 चाहिए हमें यूनिट डिजिट, ठीक है। ये 5 का हो गया। 6 का मैंने बता दिया, 2 और 3 का रिलेशन होता है, 2, 3 का दोनों का जिसमें जाएगा वो 6 से होगा। अब बात करते हैं 7 की, ठीक है। 7, 11 और 13 ये तीनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, तीनों के लिए सेम रूल है, 7, 11 और 13। जैसे कोई भी नंबर दे रखा आपको, ठीक है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट में चेक करवाता है कई बार हमारे से, या 7 डिजिट, 8 डिजिट भी हो सकता है। जैसे मान लो 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का लिख देता हूँ मैं, चलो
ये नंबर आपके पास, ठीक है, ये नंबर। इसमें क्या करना है, 7, 11 और 13 इन तीनों का सेम रूल है, तो तीनों को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। 7 के लिए भी वही रूल है, 11 के लिए भी, 13 के लिए भी। 3 नंबर जो लास्ट के, ठीक है, 3 डिजिट, सॉरी नंबर नहीं, 3 अंक, ठीक है, 3 डिजिट लेंगे लास्ट के। क्या आ गया, 4, 6, 7। अब जो बच गया उसको लो, यदि 3 है तो 3 रख दो, यदि 3 से ज़्यादा हो रहा है तो इसके जो 3 के आगे जो नंबर है वो इसमें सम कर देना, ठीक है। वो उसको यदि यहाँ पे 1 हो तो ये 1 कहाँ पे इसमें ऐड कर देना, यानी 4, 6, 7 में +1 कर देना, तो क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 हो जाएगा, ठीक है। यदि 1 और हो यहाँ पे या और कुछ हो यहाँ पे 2-3 डिजिट और हो तो उनको इधर करना है, ठीक है। तो ऐसे करना है, इस 3 को ले लो आप यहाँ पे, अब ये 3 डिजिट यहाँ पे ले लो, 533, ये 4, 6, 7, दोनों का डिफरेंस निकालो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 में से निकालोगे कितना आ जाएगा, 6, 3 और ये कितना आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी 12 में से 6, ठीक, कितना आ गया, 66। अब यानी इसमें ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, यानी इसमें से घटाया तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 66 आ गया। 66 में देखो 7 से जा रहा है क्या, 7 का भाग देखो, यानी इनके डिफरेंस निकालना है लास्ट 3 डिजिट में से। यदि ये बड़ा है तो इसमें से ये निकाल दो, यदि ये बड़ा है तो इसमें से ये निकाल दो। यदि ये वाला बड़ा हो ना आपका, ये 3 डिजिट बड़े हों और ये छोटे हों, तो इसमें से ये सब ट्राई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से ये कर दो, नहीं तो ठीक है, वही आएगा आपका, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करोगे इसको, कितना आ रहा है, 7 से 7 नाम 63, 3 बचेंगे, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 3 रिमाइंडर है, यानी ये नंबर है जो ये 7 से डिविजिबल नहीं, यहाँ से पता लग जाएगा आपको। इसके बाद 11 के लिए चेक करेंगे, यानी इनका डिफरेंस कितना, 66 आया था, ठीक है। 11 से कर लो, कितनी बार, 6 बार चला गया पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं आया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर है पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल है, ठीक है, 11 का पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा। इसके बाद 13 का करते हैं, यानी ये 66 आया था इनका डिफरेंस, 66 को 13 से करो, ठीक है। 66 को 13 से करोगे, 13 पंजे 65, 1 बच जाएगा, 5 से 1/3, यानी 1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, यानी ये भी पूरा पूरा भाग इससे नहीं गया, यानी 13 से ये डिविजिबल नहीं है नंबर। तो हमारे पास क्या है, 11 का है, यानी 13 से नहीं जाएगा 11, यानी इस नंबर को हमने यहाँ से चेक किया 7, 11 और 13 से कि किससे डिविजिबल है या नहीं, तो इससे हमें पता चला, यानी इनका डिफरेंस निकाला 3 का, और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि भाई 7 से ये डिविजिबल नहीं है, 11 से है और 13 से नहीं है, तीनों के लिए सेम रूल है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लो इसकी जगह आपके पास, इसकी जगह ये नंबर और हो, ये हो यहाँ पे 2 और 1, ये नंबर हो, तो क्या करोगे, लास्ट 3 नंबर है, ठीक, 4, 6, 7 है, यहाँ पे इसके आगे वाला ये है, ये बच गया हमारे पास, यानी 3 की पेयरिंग करनी है, फिर 3 की करनी है, फिर ये बच गया, इसको कहाँ लेके जाना है, इसके नीचे ले जाओ, ऐड कर दो इसमें, कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया 4, यानी ये बन गया। अब क्या करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यदि ये इसका सम ज़्यादा हो तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई सा भी कर सकते, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देना है। 533 में से 479, ये सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, कितना आ गया, 13 में से निकालोगे 4, ये 12 हो जाएगा 5, ठीक है, यानी कितना आ गया 54 देखो, 54 7 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं जाएगा, 7 7 49, कितने बच गए, 5/7, यानी 5 रिमाइंडर आ गए यहाँ पे, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये वाला नंबर है जो ये नया नंबर बनाया मैंने। अब 11 का करते हैं, तो 11 में 11 पंजे 55 होता है, ठीक है, यानी 55, यानी ये भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 13 का करोगे तो 13 चौक 52 होता है, ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा, 13 से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि न तो ये 7 से होगा और न ये 11 से होगा, न ये 13 से होगा, यानी ये 1 और 2 लगा दिया मैं इसके, 2 डिजिट और बढ़ा दिए, तो ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, यानी 7, 11, 13 से, तीनों के लिए सेम रूल है। 8 के लिए क्या रूल है, जैसे कोई भी नंबर आपके पास, ये नंबर है, ठीक, ये नंबर आपके पास, ठीक, तो इस नंबर में क्या करना है, 8 से देखना है, 8 से चेक करना है, 8 से 4 भाग देना है कि भाई ये नंबर, इस नंबर में पूरा पूरा 8 का भाग जाएगा या नहीं, डिविजिबल है या नहीं ये नंबर। तो क्या करेंगे, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट को उठाते हैं, यदि लास्ट 3 डिजिट, यानी इधर से इकाई के अंक से चालू करेंगे,
यूनिट डिजिट से, वहाँ से चालू करेंगे। यदि लास्ट 3 डिजिट में यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं लास्ट 3 डिजिट पूरी तरह, तो वो पूरा का पूरा नंबर यदि 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्या आया हमारे पास लास्ट 3 डिजिट, ये आया। 8 से डिवाइड करो, 8 3 24, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे 2, फिर 2 उतारोगे, फिर 2 यहाँ पे भाग टूट गया बिंदु, ठीक है। यहाँ पे 3 0, फिर आगे आएगा 8 दूनी 16, यानी 30 यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 30 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये 8 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब देखो दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं 8। अब क्या बन गया मेरे पास, ये नंबर बन गया, ठीक है। ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही नहीं, यानी यहाँ पे 248 लगा दिया मैंने लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में। अब लास्ट 3 डिजिट उठाते हैं और इस पूरे नंबर को चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार, 3 बार, 8 3 24, फिर 8 कम 8 यानी 31, यानी पूरा पूरा चला गया है। तो ये पूरा जो संख्या है, पूरा नंबर है, ये पूरा 8 से भी डिविजिबल होगा यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, यानी पूरी तरह भाग जा रहा है तो, ठीक। तो ये हुआ आपका 8 के लिए। यानी 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से पूरी तरह डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 2 के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 तक का रूल, ठीक है। 8 के रूल के बाद बात करते हैं 9 की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे 3 के लिए क्या करते थे हम, 3 के लिए नंबर का जो नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स का सम करके और 3 से डिवाइड करते थे। तो 3 से यदि डिवाइड हो जाता था पूरी तरह, कोई रिमाइंडर नहीं आता था, तो वो नंबर भी पूरी तरह 3 से डिविजिबल होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 9 से डिवाइड करके देखेंगे 3 के अलावा। जैसे मान लो आपके पास है ये नंबर है, ठीक, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये नंबर है, इस नंबर के सारे डिजिट को अलग अलग लिख के और इनका सम कर देंगे, ठीक। 7 4 5 6 7 3, सम करिए इनका कितना होगा, 7 11 15 हो गए, ये क्या 11 हो गई, 11 16 22 29 32 ऑब्लिक 9 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे डिवाइड करोगे 9 3 27, 5 बच जाएंगे, यानी रिमाइंडर 5 आ रहा है। यानी ये यहाँ पे पूरी तरह इस संख्या में ये सम करने के बाद, इन डिजिट्स का सम करने के बाद 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा आपका, ठीक है। अब यदि इसको मुझे बनाना है कि लास्ट डिजिट में क्या और लिख दूं मैं यहाँ पे, यूनिट डिजिट में क्या रख दूं और मैं यहाँ पे, या फिर इसमें क्या जोड़ दूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो रिमाइंडर कितना 4 आया है, तो इसमें 5 आया है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 और जोड़ देंगे। यहाँ पे यदि ये पूछे कि इसमें क्या जोड़ें कि 9 से डिविजिबल हो जाए ये नंबर, तो यहाँ जो रिमाइंडर है 5, तो 5 में 4 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 में क्या जोड़ेंगे 4, यानी 7 कर देंगे ना यहाँ पे, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपको नंबर को बनाने के लिए भी काम आ सकता है ये रूल आपका, ठीक है। यानी इस नंबर में क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को पूरा 9 के टेबल में कर दो, यानी 5 आ रहा है तो इसको 4 और जोड़ दो तो 9 हो जाएगा, 9 यहाँ लास्ट में आएगा, ठीक है। यानी 4 बच गए ना, 4 इस 3 में जोड़ दो यानी 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फिर ये नंबर बन जाएगा आपका 9 से डिविजिबल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से 9 का भी करते हैं, जैसे 3 का करते हैं ना, सेम रूल 9 का है। यानी नंबर्स के जो डिजिट है उन डिजिट का सम करके 9 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद यदि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो उस नंबर में 9 का पूरा भाग जाएगा, पूरा वो डिविजिबल होगा, ठीक। अब बात करते हैं 10 की। 10 के तो 10 के लिए क्या रूल है, 10 के रूल है, कोई भी नंबर है जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट है जो इकाई अंक वो 0 होना चाहिए। यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक यदि 0 है, ये यूनिट डिजिट 0 है, तो वो नंबर 10 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया, यानी पूरी तरह भाज्य होगा, यानी भाग जाएगा उसमें, ठीक है। अब इसके बाद 11 का हो चुका है हमारा। 12 के लिए 4 और 3, यानी 4 का और 3 का जिसमें डिवाइड हो रहा है पूरा जा रहा है, तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, दोनों का जाना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद 13 का हो गया। अब बात करते हैं बड़े नंबर्स की, ठीक है। जैसे कई बार पूछा जाता है 25 का, ठीक, 25 का, 25 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा या कौन सा नहीं होगा। जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा, ये दे रखा है, ये नंबर दे रखा, ठीक।
ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम 25 के डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास एक रूल है कि यदि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट यानी यूनिट डिजिट से चालू करके, इकाई के अंक से चालू करके यदि 2 अंकों तक जाते हैं हम, तो 2 अंकों में यदि 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है लास्ट के 2 डिजिट में, तो उस नंबर में भी यानी कितना ही बड़ा नंबर हो वो 25 से भाज्य होगा, यानी 25 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक, यानी यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 1, यानी तो इस पूरे नंबर में भी 25 का पूरा भाग जाएगा, यानी 25 से ही डिविजिबल होगा। इसके बाद बात करते हैं 125 की। 125 के लिए क्या रूल है, यानी कोई भी नंबर आपके पास जैसे ये है, ठीक, ये नंबर आपके पास, इस नंबर में 125 का डिविजिबल यानी ये डिविजिबल होगा या नहीं 125 से, यानी 125 का भाग जाएगा नहीं पूरा इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, अंतिम के 3 अंकों को देखते हैं। ठीक, अंतिम के 3 अंकों को देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, यदि इसमें 175 का पूरा भाग, 125 का पूरा भाग जा रहा है तो इसके अंदर इस पूरे नंबर में भी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। देखे वो यहाँ पे करके देखो, 125 का कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे चला जाएगा 4, 5 में 625 हो जाएंगे, यानी 5 बार चला जाएगा और 100 बच जाएंगे। ठीक है, यानी 100 रिमाइंडर हो जाएंगे। तो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब इस लास्ट 3 डिजिट में नहीं जा रहा है, तो इस पूरे नंबर में भी 125 का पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 6 होता, यानी यहाँ पे 6 to 5 होता, तो 6 to 5 होता, 6 to 5 को करते हम 125 से, तो 5 टाइम चला जाता पूरा, यानी ऐसा नंबर होता। तो इसमें पता चल जाए, हमें ये पता चल जाएगा देखते ही कि लास्ट 3 डिजिट से कि भाई 125 से ये डिविजिबल होगा या नहीं। तो ये आपके रूल हो गए डिविजिबिलिटी के, यानी आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद 11 का भी बता दिया, 12 का बता दिया आपको, 13 का, उसके बाद ये 25 का है, ठीक है। 25 के बाद 125 का। ये रूल यदि आप याद कर लो, विभाज्यता के नियम है, डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं, ये यदि आप याद कर लो तो कंपटीशन एग्जाम में आपके जो भी कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो चाहे, तो वहाँ पे आपको डिवीजन में या कोई भी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में वहाँ पे ये काम आते हैं, संख्याओं को काटने में, ठीक है। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सहायक होती हैं, यानी हेल्पफुल होती हैं, ठीक। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा देखें इसको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।